भारत में दहेज की प्रथा आज भी चल रही है, भले ही इसके लिए कड़े कानून बने हो। दहेज वो पैसा है, जेवरात है, संपत्ति या उपहार है जो शादी के समय लड़की के घर से दूल्हे के परिवार को दिए जाते हैं। लोग सोचते हैं कि दहेज देने से लड़की के घर की इज्जत बढ़ती है और शादी सही तरीके से होती है, लेकिन ये सोच अक्सर गलत साबित होती है। दहेज देने और लेने से सबसे बड़ा नुकसान ये है कि महिलाओं को मानसिक और आर्थिक दबाव झेलना पड़ता है। कई बार उन्हें धमकाया जाता है और उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसकी वजह कई बार लड़कियों पर अत्याचार होते हैं, शादी में समस्याएं आती हैं और कभी कभी हिंसा या हत्या जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि दहेज कानून बनने के बावजूद ये प्रथा समाज में अब भी गहरी पैठ बना चुकी है। अदालत ने यह बताया कि अक्सर लोग दहेज को उपहार या गिफ्ट का नाम देकर छुपा देते हैं, जिससे कानून के बावजूद महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे सही तरीके से लागू करना और समाज में जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दिए कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, जिसमें शिक्षा, जन जागरूकता, सख्त कानूनी कार्रवाई और पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा और मदद देना शामिल है। अदालत ने स्पष्ट किया कि दहेज सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच बदलने की चुनौती है। अगर समाज की सोच नहीं बदलेगी तो कानून होने के बावजूद ये प्रथा खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि समाज के हर स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए और लोगों को ये समझाया जाए कि दहेज लेना और देना गलत है। सरल शब्दों में कहा जाए तो दहेज महिलाओं और समाज दोनों के लिए नुकसानदेह है। इसे रोकने के लिए हमें कानून का पालन करना, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और समाज में सही सोच फैलाना जरूरी है। यही तरीका है जिससे दहेज जैसी बुरी प्रथा को जड़ से खत्म किया जा सकता है और हर लड़की सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी सकती है।